हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब इस लेक्चर में हम आगे मूव करते हैं। गॉसियन रैंडम वेरिएबल की बहुत सारी छोटी छोटी और स्मॉल एनालिसिस हमने कर रखी है। अब सीडीएफ ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल ये भी तो सीखना है हमें, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं सीडीएफ ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल इस लेक्चर में। और दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल के बाद कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल के बारे में, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। वो दोनों जब पढ़ लेंगे फिर जनरल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन, सिंगल रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन है वो कुछ करेंगे। देन वी विल मूव टू द मैपिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल से दूसरे। और वो टॉपिक सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, उसका फार्मूला भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सीडीएफ ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। तो इसके लिए भी एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया भाई साहब? इसके लिए जैसे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल यू हैव टू इंटीग्रेट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अगेन एंड अगेन, एंड दैट इंटीग्रेशन वाज नॉट दैट इजी, सो you have defined a function q for that and you designed a table. Just look at that table and find the corresponding integration value and find the corresponding probability value, है ना? उससे आप कर सकते हैं सिंपली। तो CDF ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल x है, कोई भी रैंडम वेरिएबल अगर x है, चाहे वेदर इट इज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, CDF of any random variable is just like defined like capital X for which random variable you are writing this CDF, and it is function of independent variable small x, which is a continuous variable which is taking value from minus infinity to plus infinity. fx का फंक्शन है ये, है ना? स्मॉल x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, एंड इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो ए प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू x। जो आपका रैंडम वेरिएबल x है, ये x के बराबर या x से जो कम सैंपल वैल्यूज हैं उनको असाइन करने की जो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है, वही CDF फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x आ जाएगी। fx1 अगर मैं पूछूं तो x लेस देन आर इक्वल टू 1, 1 के बराबर और 1 से कम जो सैंपल्स हैं उन सारे सैंपल की क्यूमुलेटिव या ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ CDF फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, स्मॉल x इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये होता है, तो ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए भी होगा। ये जनरल डिफिनीशन होती थी, मैंने शुरू में ही बताई थी। किसी भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एनी गिवन रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, गॉसियन, नॉन गॉसियन, कुछ भी हो, यही होता है। अब देखो आप क्या कहे, अगर ये x मेरा क्या है, दिस x इज नथिंग बट, अगर मेरा ये x कैसा है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल, इफ x इज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। इफ x इज अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ये क्या, ये ऐसे लिखते हैं ना, विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन इट्स PDF विल बी लाइक PDF, क्योंकि PDF फंक्शन से ही हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। PDF फंक्शन का एरिया निकाल के बिटवीन गिवन रेंज हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं फॉर गिवन रेंज, इसलिए PDF फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है। तो अब अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी जब भी आपको किसी रेंज की निकालनी होती है फॉर अ गिवन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यू हैव टू डू नथिंग बट यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ PDF कर्व बिटवीन दैट रेंज। उस रैंडम वेरिएबल का जो PDF पता है, PDF कर्व का एरिया निकाल लो फॉर दैट रेंज। x लेस देन आर इक्वल टू x का क्या मतलब, x के बराबर और x से कम वैल्यू, अप टू कहां तक, x को घटाते जाओ, x के बराबर और x से कम जो वैल्यूज होंगी वो कहां तक जाएंगी, अप टू माइनस इंफिनिटी तक। x के बराबर और x से जो कम सैंपल वैल्यूज हैं, तो x के बराबर आ गया सैंपल, और x से कम सैंपल वैल्यूज जो लेते जाओगे तो कम में कहां तक अप टू मैक्सिमम मिनिमम कहां तक जा सकते हो, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, ये इसको मैं लिख सकता हूं टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड x, ये लिख सकता हूं। x लेस देन आर इक्वल टू x का मतलब यही है, इस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल दो, यही तो लिखा हुआ है।
कि रैंडम वेरिएबल x माइनस इंफिनिटी से x तक एंड इंक्लूडिंग x जो सैंपल वैल्यू दे रहा है उनकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ये यही हो गई कि रैंडम वेरिएबल x के बराबर है या x से कम वैल्यूज ले रहा है, क्योंकि x से कम वैल्यूज जितने सारे सैंपल होंगे x से कम एंड अप टू माइनस इंफिनिटी वो सारे सैंपल x से कम होंगे, तो आपको यही सी रेंज की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। और अगर किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो कुछ नहीं कहते हैं, उस रेंज के अंदर माइनस इंफिनिटी से x है रेंज, तो उस रेंज के अंदर पीडीएफ कर्व का क्या निकाल लेते हैं, एरिया। पीडीएफ है क्या इस रैंडम वेरिएबल का, अगर ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, e की पावर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx, ठीक है ना। इसको आप टी स्क्वायर का भी फंक्शन लिख सकते हो, है ना। तो ये फंक्शन x का आया कि नहीं, इसको अंदर वाली चीज को t का फंक्शन भी लिख सकते हो। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का ये फंक्शन है, यहाँ t माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dt भी लिख सकते हो, है ना। दोनों चीजें x माइनस म्यू का स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर dx या t माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dt भी लिख सकते हो। t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा, उसमें फिर एक अपर लिमिट x रखोगे t की जगह तो ये x आ गया, माइनस इंफिनिटी लगोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये फंक्शन किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा कि नहीं। तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यू के लिए लिमिट डिफरेंट हो जाएगी और डिफरेंट लिमिट्स के लिए ये एरिया अंडर कर्व अलग अलग आएगा और CDF फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी। सिंपल सी बात है। ये तो जनरल डिफिनीशंस हो गया। अब देखो फिर से आप कहां फंस गए, आपको फिर से e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है इन सर्टेन लिमिट्स, इन गिवन लिमिट्स। इस लिमिट के अंदर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो आपको फिर से e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है बिटवीन गिवन लिमिट्स, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना इज नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी। इसीलिए हमने गॉसियन रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का बार बार इंटीग्रेशन आ रहा था, वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था, क्यू फंक्शन। जस्ट लाइक दैट यहां पे हम एक डिफाइन करते हैं फाई फंक्शन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ CDF ऑफ अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। तो लिखो we define a phi function, जैसे गॉसियन Q फंक्शन की एक टेबल होती है वैसे phi फंक्शन की भी एक टेबल होती है। We define a phi function for the purpose of calculation of CDF, of a Gaussian random variable, और इस phi फंक्शन की वैल्यू आप Q फंक्शन के फॉर्म में निकाल सकते हो, अभी करने वाले हैं, देखो ध्यान से। तो ये तो जनरल डिफिनीशन हो गई, ये जनरल डिफिनीशन से ये आता, लेकिन ये इंटीग्रेशन हमें फिर से कॉम्प्लेक्स होने लगा। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कैलकुलेट इजीली कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे phi फंक्शन एक अलग डिफिनीशन बना दी phi फंक्शन की फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ CDF ऑफ अ गिवन गॉसियन रैंडम वेरिएबल। तो इसको अब मैं रब कर रहा हूं, तो क्यों जरूरत पड़ी phi फंक्शन की आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट लाइक Q फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आई बात। अब देखो ध्यान से, phi फंक्शन is also defined for standard normal Gaussian random variable. Originally phi function we define, फिर इसको यूज कर लेते हैं जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए। जैसे Q फंक्शन डिफाइन किया था स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, फिर उसको जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए भी हम यूटिलाइज कर पाते थे उस इंटीग्रेशन को मॉडिफाई करके, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक दैट वी डिफाइन इट फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल गॉसियन रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, गॉसियन फिर से मत लिखो, दो बार, नॉर्मल और गॉसियन एक ही चीज है ना। नॉर्मल वेरिएबल, दैट मीन्स दिस रैंडम वेरिएबल इज हैविंग मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ये है ना, मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो जैसे वहां Q फंक्शन डिफाइन किया था फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, इन द सेम वे वी डिफाइन phi फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ CDF लाइक फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो phi x होता क्या है सिंपली, तो अब देखो जो ये रैंडम वेरिएबल x है ये क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हमने मान लिया, इसका PDF क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 1, e की पावर माइनस एक्स म्यू की वैल्यू 0, माइनस म्यू 0, एक्स स्क्वायर बचा अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर 1 तो 2 बचा, ये है PDF। अब हम phi फंक्शन डिफाइन करते हैं phi x, हमें किसी
रैंडम वेरिएबल का अगर CDF डिफाइन करना हो तो उसका क्या होता है, CDF फॉर ए गिवन रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी x टेक्स द वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू x। तो फाई फंक्शन भी यही है, फाई x इज नथिंग बट द CDF फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल गॉसियन रैंडम वेरिएबल, है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का जो CDF फंक्शन होता है उसी को हम फाई x फंक्शन भी कहते हैं। इस तरह से समझो, जो fxx होता है ना, कैपिटल fxx CDF फंक्शन ऑफ ए गिवन रैंडम वेरिएबल, तो CDF फंक्शन अगर हम डिफाइन करें फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए, उसी को हम fxx फंक्शन को हम फाई x फंक्शन कह देते हैं। इट इज नथिंग बट, और ये हो क्या इतना जाएगा -∞ टू x, क्या रेंज है ये, -∞ से x तक की रेंज है। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालनी उसकी रेंज क्या है, -∞ से लेके x तक। तो PDF करो का एरिया निकाल दो इस रेंज के लिए, वही हो जाएगी इस रेंज की प्रोबेबिलिटी, जिस रेंज की प्रोबेबिलिटी विच इज है उस रेंज के अंदर PDF करो का एरिया, और PDF करो का एरिया मतलब 2 पाई e की पावर माइनस, इसको मैं t इंडिपेंडेंट वेरिएबल t ले लेता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे t आएगा, t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t, फिर अपर लिमिट x रखोगे t की जगह तो x का फंक्शन हो गया, -∞ रखोगे कांस्टेंट तो ये ओवरऑल किसका फंक्शन है, x का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका फाई x फंक्शन। अब ध्यान से मेरे को बताओ, अब देखो इस चीज को हम प्रूफ करते हैं, कुछ चीजें हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी। अब देखो अगर मैं PDF इस करो का बनाऊं, ठीक है ना, तो ये आपको फाई x फंक्शन हो गया। मैं अगर जो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उसका अगर मैं PDF ड्रॉ करूं तो इट इज, इसका मीन 0 है तो ये मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये ऐसा कुछ आएगा। मीन पे इस PDF करो की वैल्यू मैक्सिमम एंड इट इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, 0 मीन है, 0 के राइट में जैसा वैसा 0 के लेफ्ट में। आपको क्या ये x वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, जितने x हैं राइट फ्रॉम -∞ टू ∞, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कंटीन्यूअस वेरिएबल, x जितने वैल्यू -∞ से +∞ ले सकता है, सबके लिए आपको फाई x की वैल्यू आप निकाल सकते हो बाई दिस इंटीग्रेशन। x की वैल्यू पुट करते जाओ, वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो ये x इट कुड बी नेगेटिव वैल्यू, इट कुड बी पॉजिटिव वैल्यू, इट कुड बी रेशनल, इट कुड बी इरेशनल, जो भी है -∞ से +∞ के बीच की कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू है ना x, जिसके लिए आप फाई x निकाल रहे हो, ठीक है। तो अब ये x को मैं, ये x एक्सिस भी है, कोई दिक्कत नहीं, x एक्सिस भी है। अब ये x कुछ होगा, 1 होगा तो -∞ से 1 तक का एरिया निकालना, 2 होगा तो -∞ से 2, -1 होगा तो -∞ से -1 एरिया निकालना। तो x कहीं इसी x एक्सिस पे लाई करेगा, वो लेफ्ट हाफ में भी लाई कर सकता है, राइट हाफ में भी लाई कर सकता है, वो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को ध्यान से बताना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से बताइएगा, चीजों को समझ लीजिए। x में कहीं पे भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से x पॉइंट यहां पे है, जो x लेस देन और इक्वल टू x कह रहे हैं ना, x मान लो 1 है तो 1 कहीं राइट में लाई करेगा, अगर यही x -1 होता तो कहीं यही। तो मुझे क्या निकालना है, इस PDF करो का एरिया -∞ से लेके x तक का, यही तो निकालना, -∞ से x तक का इस PDF करो का एरिया मुझे निकालना है। यही मेरा हो जाएगा फाई x, इस जो एरिया की वैल्यू आएगी वही हो जाएगी मेरी फाई x की वैल्यू एट x इक्वल टू x, यही हो जाएगी। अब मेरे को ध्यान से बताओ, अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर x से लेके इन्फिनिटी तक का मैं एरिया निकाल दूं, qx फंक्शन क्या होता था, मैं qx फंक्शन के फॉर्म में फाई x निकालने वाला हूं और कुछ नहीं। qx क्या होता था, प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता था qx फंक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट ये होता था xx, और ये क्या आता था बताओ बेटा, x टू इन्फिनिटी किसका एरिया, इसी PDF का एरिया, जो रेंज है x से ज्यादा मतलब x से लेके अप टू कहां तक, इन्फिनिटी तक, यही रेंज है, x से लेके इन्फिनिटी तक, किसकी एरिया निकाल दो, PDF कर्व का एरिया निकाल दो। प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन x, तो ये x ग्रेटर देन x कौन सी रेंज को सिग्निफाई कर रहा है, x से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि x से लेके अप टू इन्फिनिटी तक जितने सैंपल हैं वो सारे x से ज्यादा हैं, है ना, x से लेके इन्फिनिटी, तो उसके बीच में PDF का एरिया निकाल दो उस रेंज में, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी इस रेंज के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, फाई x क्या है, -∞ से लेके x तक का एरिया स्टैंडर्ड नॉर्मल PDF का, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का
कि पीडीएफ का एरिया -∞ से लेके x तक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है φx फंक्शन को या सीडीएफ फंक्शन को, स्टैंडर्ड नॉर्मल के सीडीएफ फंक्शन को। यही सीडीएफ फंक्शन है आपका, यही सीडीएफ है, ठीक है। और क्यूएक्स फंक्शन क्या बताता है, x से लेके इंफिनिटी तक जो एरिया है वो बताता है स्टैंडर्ड नॉर्मल के q फंक्शन को, क्यूएक्स को। अब ध्यान से देखो, -∞ से लेके इंफिनिटी तक जो टोटल एरिया है पीडीएफ कर्व का वो 1 है ना, 1 है। अगर 1 में से मैं टोटल एरिया में से मुझे क्या चाहिए φx फंक्शन में, -∞ से लेके x तक का एरिया, और टोटल एरिया -∞ से इंफिनिटी में कितना है 1, तो 1 में से टोटल एरिया में से मुझे चाहिए -∞ से लेके x तक का एरिया, और टोटल एरिया मुझे पता है -∞ से इंफिनिटी 1। तो टोटल एरिया में से मैं x से इंफिनिटी तक का एरिया घटा दूं तो कितना एरिया बच जाएगा, -∞ से x तक का एरिया बच जाएगा कि नहीं। टोटल एरिया -∞ से इंफिनिटी मुझे अगर पता है, उसमें से मैं अगर x से लेके इंफिनिटी तक का एरिया गायब कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -∞ से x तक का एरिया, और वही हो जाएगा φx। तो टोटल एरिया 1 में से मैं किसको घटा दे रहा हूं, कितने एरिया को, जो एरिया x से लेके इंफिनिटी तक का है पीडीएफ कर्व का dt, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस x से लेके इंफिनिटी तक का पीडीएफ कर्व का एरिया, यही क्या है, क्यूएक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1 माइनस क्यूएक्स है कि नहीं। तो सिंपली स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का जो सीडीएफ फंक्शन है, सीडीएफ फंक्शन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन φx इज नथिंग बट 1 माइनस क्यूएक्स। और आपको एक चीज और पता है, q ऑफ -x इज इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस क्यूएक्स। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि q ऑफ -x लिख सकता हूं कि नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, ठीक है। तो अब बताओ, क्यूएक्स फंक्शन की टेबल मुझे पता है, तो φx फंक्शन की टेबल मुझे पता चल जाए कि नहीं। और φx फंक्शन भी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, तो φx फंक्शन भी क्या होगा, जैसे क्यूएक्स फंक्शन 1 से 0 के बीच में होगा, वैसे φx फंक्शन भी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे भी देख लो, ये क्यूएक्स जो है ये 0 से 1 के बीच में होगा, और 1 में से 0 से 1 कुछ घटाओगे तो डिफरेंस भी 0 से 1 के बीच में होगा। जब क्यूएक्स 0 ले लोगे मिनिमम, तो ये डिफरेंस मैक्सिमम 1, और जब क्यूएक्स मैक्सिमम ले लोगे, क्यूएक्स मैक्सिमम ले लोगे 1, तो ये डिफरेंस मिनिमम 0, तो ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में 0 से 1, ठीक है। और φx क्योंकि सीडीएफ फंक्शन है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, हमेशा मैंने बताया नॉन डिक्रीजिंग। वैसे भी आप जानते हो q ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो 1 माइनस क्यूएक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग या कांस्टेंट फंक्शन। qx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन हमने बताया था, है ना। qx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, या कह सकते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। qx को आप कह सकते हो डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। या तो qx कांस्टेंट रहेगा, या तो क्या होगा, घटेगा। qx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्ट सेंस में तो डिक्रीजिंग, जैसे हम x बढ़ाते जाते हैं क्या होता है, qx की वैल्यू घटती जाती है, तो qx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो qx जब डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे आप x बढ़ाओगे qx घट जाएगा, qx घट जाएगा तो 1 में से घटने वाली चीज जो है वो कम हो गई, तो ये 1 माइनस क्यूएक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। जैसे आप क्या कहोगे, जैसे मैं x को इंक्रीज करूंगा, तो आपने अभी कहा था q ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन होता था, मैंने बताया था qx डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे qx डिक्रीज कर गया 1 माइनस qx क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं। भाई जैसे आपने x बढ़ाया qx घट गया, qx घट गया तो 1 में से घटने वाली चीज कम हो गई, तो 1 माइनस क्यूएक्स डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं। भाई qx अगर q ऑफ 1 था, मान लो 0.2, q ऑफ 2 0.2 से भी कम होगा, 0.1 होगा, तो q ऑफ 1 पे φx की वैल्यू, qx की वैल्यू थी कितनी, 0.2 q ऑफ 1, तो ये डिफरेंस कितना था, 1 माइनस 0.2, 0.8 था। q ऑफ 2 पे qx की वैल्यू हो गई, घट गई पहले से, 0.2 से घट के 0.1, तब ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1, 0.9। तो qx घट रहा है x बढ़ाने पे, और 1 माइनस qx क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये कैसा φx फंक्शन, इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। और वैसे भी मैंने बताया था CDF ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब डिक्रीज तो नहीं करेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा। लेकिन गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जो φx है CDF फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन जनरल CDF फंक्शन
जब भी मैं कहता हूं CDF फंक्शन, तो CDF इज डिफाइंड फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, वेदर इट इज डिस्क्रीट, वेदर इट इज कंटीन्यूअस, वेदर इट इज मिक्स। तो हमने देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में CDF किस नेचर का होता था? नॉन डिक्रीजिंग, या तो वो कांस्टेंट रहता था या इंक्रीज करता था स्टेप चेंज करके, या तो कांस्टेंट या तो इंक्रीज, तो वो नॉन डिक्रीजिंग था। कांस्टेंट मतलब इंक्रीज नहीं कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, और फिर या तो इंक्रीज, तो ये नॉन डिक्रीजिंग नेचर था, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो बढ़ेगा, डिक्रीज तो नहीं करेगा, नॉन डिक्रीजिंग नेचर, ये डिस्क्रीट में था। लेकिन यहां कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए जब CDF फंक्शन phi-x डिफाइन आपने किया, तो QX कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये हमेशा क्या होगा? x बढ़ाने पे घटेगा, और जैसे ये घटेगा तो 1 माइनस QX क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये कैसा फंक्शन आ गया? इंक्रीजिंग। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए हम जब खींच रहे हैं क्या CDF, तो कैसे नेचर का आ रहा है? इंक्रीजिंग नेचर का। तो अगर मुझसे जनरल पूछा जाए कि कोई CDF कैसे नेचर का होगा, तो मैं ओवरऑल क्या बोलूंगा? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के नॉन डिक्रीजिंग नेचर का है, कांस्टेंट या इंक्रीजिंग। कंटीन्यूअस के लिए इंक्रीजिंग नेचर का आ रहा है, जैसा गॉसियन में आ रहा है इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल CDF तो किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है, तो ओवरऑल कहना क्या सही रहेगा? नॉन डिक्रीजिंग नेचर। आपने अगर कह दिया CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इंक्रीजिंग नेचर, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये तो इंक्रीजिंग नेचर आ गया, मान लो ये इंक्रीजिंग नेचर आ गया, जैसे गॉसियन के लिए आ गया। लेकिन आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कैसा होता है? कांस्टेंट या इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या इंक्रीजिंग, तो ये नॉन डिक्रीजिंग नेचर होता है। तो ओवरऑल क्या होगा? ये नॉन डिक्रीजिंग नेचर का। तो इसीलिए CDF जब भी आपसे जनरल बात की जाए, तो वो किसी रैंडम वेरिएबल के लिए पूछ रहा है, वेदर इट इज डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस या आपका क्या मिक्स। तो ओवरऑल इसकी क्या प्रॉपर्टी है? नॉन डिक्रीजिंग नेचर। मतलब और किसी रैंडम वेरिएबल के लिए हो सकता है ये इंक्रीजिंग नेचर का ही हो, किसी रैंडम वेरिएबल के लिए इंक्रीजिंग नेचर का हो, लेकिन डिक्रीजिंग नेचर तो CDF का कभी नहीं हो सकता। नॉन डिक्रीजिंग नेचर हमेशा होगा, या तो कांस्टेंट या तो इंक्रीजिंग, है ना। तो नॉन डिक्रीजिंग वर्ड इज मोस्ट सुटेबल फॉर CDF ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। लेकिन आप जब अलग अलग रैंडम वेरिएबल की स्टडी करेंगे तो कुछ में हो सकता है नॉन डिक्रीजिंग मिलेगा, कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग, कांस्टेंट कुछ के लिए, फिर इंक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, ये नॉन डिक्रीजिंग नेचर। या कुछ रैंडम वेरिएबल के लिए हो सकता है CDF कैसा मिले? केवल इंक्रीजिंग नेचर का मिले, कांस्टेंट वाला नेचर ना है, जैसे यहां पे है गॉसियन रैंडम वेरिएबल का जो CDF है, इट इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर। CDF इज क्योंकि QX इज ऑलवेज डिक्रीजिंग नेचर का है, तो 1 माइनस QX हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो phi-x जो CDF है यहां इंक्रीजिंग नेचर का है ओवरऑल, है ना। तो यहां पे इस केस में, स्पेशल केस में गॉसियन रैंडम वेरिएबल में जो phi-x आ रहा है या CDF फंक्शन आ रहा है, इट इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर। लेकिन ये हमेशा इंक्रीजिंग नेचर का नहीं होगा, लेकिन हमेशा ये नॉन डिक्रीजिंग नेचर का तो फॉर श्योर होगा, ये कहना मैं चाहता हूं, है ना। तो जब स्टेटमेंट आएगी कभी एग्जाम में तो ये ध्यान से पढ़ना चीजों को, है ना। तो लिखिए CDF फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। जबकि QX फंक्शन क्या होता था? X का डिक्रीजिंग फंक्शन होता था, मतलब X बढ़ने पे घटेगा। ये X का क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। X बढ़ेगा तो phi-x बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो QX की टेबल आपको पता है, QX की टेबल से phi-x की टेबल आप ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? X की डिफरेंट वैल्यूज के लिए QX निकालते जाओ, 1 माइनस QX से phi-x निकालते जाओ, तो आपको phi-x भी पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। या Q ऑफ माइनस x, है ना। तो phi-1 की वैल्यू चाहिए तो Q ऑफ माइनस 1 की वैल्यू देख लो टेबल से, phi-2 की वैल्यू चाहिए तो Q ऑफ माइनस 2 की वैल्यू देख लो टेबल से, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो बस जस्ट इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी डिफाइन था उसी के लिए। अब आ जाते हैं आगे। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब अगर एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल दे दिया गया और उसका CDF कहा गया तो उसको phi फंक्शन में फिर से हमें लाना पड़ेगा, जैसे हम Q फंक्शन में लाते थे प्रोबेबिलिटी को, है ना। कोई भी जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को हम Q फंक्शन में एक्सप्रेस करते थे, वैसे किसी जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को हम
कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फाई फंक्शन के फॉर्म में, क्योंकि फाई फंक्शन की टेबल हमें पता है, तो हमें सीडीएफ पता है किसकी, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की सीडीएफ की वैल्यू हम किसी भी पॉइंट पे बता सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द टेबल ऑफ फाई एक्स फंक्शन। लेकिन अब हमें जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल आ गया, उसके सीडीएफ फंक्शन की वैल्यू हमें किसी पॉइंट पे बतानी, तो हम कैसे बताएंगे? हम अभी भी फाई एक्स टेबल का यूज करके उसकी वैल्यू बता पाएंगे, हमें बस उसके सीडीएफ फंक्शन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फाई एक्स फंक्शन। तो हमने क्या ले लिया, एक वाई गॉसियन रैंडम वेरिएबल ले लिया, जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल ले लिया, है ना, जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल हमने ले लिया, और ये जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू है और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका जो हमें निकालना है, इसका पीडीएफ क्या हो जाएगा, एफ वाई एक्स। ये पीडीएफ है किसका, वाई रैंडम वेरिएबल का, और ये फंक्शन है कंटीन्यूअस वेरिएबल एक्स का, है ना, इंडिपेंडेंट कंटीन्यूअस वेरिएबल एक्स का। और ये लिखा कैसे जाएगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, यही लिखा जाएगा। अब देखो इसका सीडीएफ हमें अगर बताना हो, सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई विच इज फंक्शन ऑफ, हम एक्स लिख रहे हैं, विच इज फंक्शन ऑफ कंटीन्यूअस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो ये कैसे लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल वाई टेक्स द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स, यही होता है डिफिनीशन। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर वाई एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स वैल्यू ले रहा है, उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो रेंज है वाई की जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी, उस रेंज के अंदर इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, पीडीएफ करो का इसके एरिया निकाल दो उस रेंज में। वो रेंज है क्या, वाई एक्स के बराबर या एक्स से कम होनी चाहिए, तो रेंज क्या हो गई, वाई -∞ से एक्स के बीच में होगा, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो वाई की रेंज क्या है, कैपिटल वाई की -∞ से एक्स, उसी रेंज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, इसी रेंज के लिए y लेस देन और इक्वल टू x है, तो इस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो इस रेंज में आप क्या कर दो, इसके पीडीएफ को क्या कर दो, इसके पीडीएफ करो का उस रेंज के लिए एरिया निकाल दो, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx। एरिया अंडर करो पीडीएफ बिटवीन द रेंज फॉर विच प्रोबेबिलिटी हैज टू बी फाइंड विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रेंज, बस सिंपल यही करना होता है। तो ये रेंज क्या है, -∞ से x वाली रेंज है, उस रेंज के अंदर पीडीएफ करो का एरिया निकाल दिया। अब देखो ध्यान से, हमें सीडीएफ फंक्शन जो फाई एक्स है वो किस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए पता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए पता है। फाई एक्स फंक्शन ओरिजिनली डिफाइंड फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो हम यहां पे जो अंदर इंटीग्रेशन है, ये पीडीएफ किसका लिखा हुआ है, एक नॉर्मल गॉसियन रैंडम वेरिएबल का, एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल का। इस पीडीएफ को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वाले पीडीएफ में, तब हम कंपेयर कर पाएंगे इसको फाई एक्स फंक्शन से, और तब हम इस सीडीएफ फंक्शन को हम लिख पाएंगे फाई एक्स फंक्शन के फॉर्म में। तो मैं यहां कुछ नहीं करता हूं, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता था उसके सीडीएफ फंक्शन, उसके पीडीएफ फंक्शन में, ये वाला तो कांस्टेंट है, इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, उसके जो पीडीएफ फंक्शन होता था उसमें एक्सपोनेंट में क्या होता था, e की पावर -x² 2 होता था। तो अब यहां ध्यान से देखो, मैं x माइनस म्यू अपान सिग्मा का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस म्यू का स्क्वायर अपान सिग्मा स्क्वायर को मैं साथ में लेके क्या लिख सकता हूं, x माइनस म्यू अपान सिग्मा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर x माइनस म्यू अपान सिग्मा को मैं t मान लूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस म्यू अपान सिग्मा का होल स्क्वायर बाई 2, ये क्या लिखा हुआ है, e की पावर माइनस x माइनस म्यू अपान सिग्मा का होल स्क्वायर अपान 2 लिखा हुआ है कि नहीं। इसी को ब्रेक करोगे तो x माइनस म्यू का स्क्वायर अपान सिग्मा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो x माइनस म्यू का स्क्वायर अपान 2 सिग्मा। तो अगर मैं इसको t मान लूं तो ये t स्क्वायर बाई 2 e की पावर माइनस t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा कि नहीं, जैसा स्टैंडर्ड नॉर्मल में होता था। तो मैं उसी फॉर्म में ब्रेक करना चाहता हूं, तो ये देखो क्या आ जाएगा, dx अपान सिग्मा इज इक्वल टू dt, एंड यहां से dx इज इक्वल टू सिग्मा dt आ जाएगा। और फिर लिमिट चेक कर लेते हैं, व्हेन x लोअर लिमिट x की -∞ है तो t क्या हो जाएगा, -∞ माइनस म्यू अपान सिग्मा, म्यू और सिग्मा फाइनाइट है तो ये ओवरऑल -∞ आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, दूसरी लिमिट, यही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, उसकी अपर लिमिट क्या है, x ही है, तो t क्या हो जाएगा, t इज नथिंग बट x इज इक्वल टू x रखो,
माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही आ जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन ब्रेक कहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी पे टी की लिमिट माइनस इन्फिनिटी रह गई, x इज इक्वल टू एक्स पे टी की लिमिट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो गई, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हो गई। x इज इक्वल टू एक्स रखा इसमें, तो t कितना आ गया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। यही x जैसे 2 होता अपर लिमिट, तो t की वैल्यू t की अपर लिमिट क्या हो जाती, 2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना, यही होता, ठीक है ना। तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 सिग्मा डी टी आ गया। अब यहां से देखो सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिग्मा, ऊपर सिग्मा 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 कैंसिल, ये आ गया नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्या 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 डी टी आ गया कि नहीं। अब ध्यान से देखो, जो फाई एक्स फंक्शन होता था, फाई एक्स फंक्शन इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 2 पाई डी टी होता था कि नहीं, यही तो होता था। स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडीएफ का एरिया निकाल लो, माइनस इन्फिनिटी से एक्स के बीच में, वही सीडीएफ होता था स्टैंडर्ड नॉर्मल का, और वही होता था फाई एक्स फंक्शन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फाई एक्स फंक्शन क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 2 पाई डी टी। यहाँ क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एरिया ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन रूट 2 पाई। तो अगर यहीं एक्स की जगह एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रख दूं, तो यहाँ जहां जहां एक्स है वहां एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा आ जाएगा राइट साइड में। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये टी वाला इंटीग्रेशन तो टी रह जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो कंपेयर करके, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जैसे होता था क्यू फंक्शन, किसी जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी जब क्यू फंक्शन के फॉर्म में लिखते थे, क्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, फॉर प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एक्स के लिए लिखते थे। स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एक्स क्या होता था, क्यू ऑफ एक्स, लेकिन जनरल रैंडम वेरिएबल के लिए एक्स ग्रेटर देन एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, क्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। वैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए फाई एक्स फंक्शन क्या होता था, फाई ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, यही तो सीडीएफ फंक्शन है स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, उसी को हम कहते थे फाई एक्स। तो एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल, उसका सीडीएफ मतलब उसका प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी, भाई सीडीएफ फंक्शन तो किसी भी रैंडम वेरिएबल के कैसे डिफाइन करते हैं, दैट रैंडम वेरिएबल वैल्यू टेक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो जब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता था तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, उसी को हम कह देते थे फाई एक्स फंक्शन, है ना, सीडीएफ फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। अब अगर यही जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल हो गया, उसका सीडीएफ हुआ, तो प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स जब हम निकालेंगे तो वो फाई फंक्शन के फॉर्म में क्या आ गया, फाई एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो गया, और कुछ नहीं हो गया, ठीक है ना। तो अगर हमें सीडीएफ फंक्शन किसी की बतानी है जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल की, है ना, तो सीडीएफ फंक्शन की उसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू एक्स इज नथिंग बट फाई ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब अगर यही स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो गया तो म्यू 0 रख दोगे, सिग्मा 1, तो ये फाई एक्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं, देख लो वही आ जाएगा। तो एक एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो उसका सीडीएफ फंक्शन दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट x, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x इज नथिंग बट फाई एक्स फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फाई फंक्शन या सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, फाई एक्स फंक्शन के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब अगर हमारे पास एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, उसका सीडीएफ फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल y है, उसका क्या होगा सीडीएफ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी दैट y टेक्स द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x एंड इट विल बी नथिंग बट फाई फंक्शन के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एफ वाई एक्स फॉर ए जनरल रैंडम गॉसियन रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट फाई ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एंड एफ एक्स एक्स फॉर जनरल रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट फाई एक्स। तो अगर x मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना, तो उसका सीडीएफ फंक्शन एफ एक्स एक्स इज नथिंग बट फाई एक्स हो गया। और अगर मेरा y एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, तो उसका सीडीएफ एफ वाई एक्स इज नथिंग बट फाई ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो गया, फाई फंक्शन के फॉर्म में दोनों। तो अगर x स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो उसका सीडीएफ फंक्शन एफ एक्स एक्स ऐसे लिखते हैं, इज नथिंग बट इक्वल टू द फाई फंक्शन फाई एक्स,
and if it is a general Gaussian random variable and we want to write the CDF function of general Gaussian random variable y, then it is nothing but equal to phi of x minus mu upon sigma. phi फंक्शन के फॉर्म में हमने इसको भी लिख दिया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, phi x minus mu upon sigma क्या हो जाएगा, phi x 1 minus qx है, तो phi x minus mu upon sigma क्या हो जाएगा, x की जगह x minus mu upon sigma रखना है दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 1 minus q of x minus mu upon sigma, यही हो जाएगा कि नहीं जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल के लिए। तो phi की टेबल मुझे पता है, तो मैं जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल की CDF की वैल्यू मैं बता सकता हूं। जैसे मुझे जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल की CDF की वैल्यू किसी x वैल्यू पे बतानी है, जैसे x इज इक्वल टू 1 पे बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, phi ऑफ 1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो phi की कुछ वैल्यू आ जाएगी, phi की टेबल से वो वैल्यू निकाल लूंगा, तो मुझे CDF की वैल्यू पता चल जाएगी y गॉसियन रैंडम वेरिएबल की एट x इज इक्वल टू 1। कुछ करने की जरूरत नहीं, या q की टेबल यूज करके भी मैं इस वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो इस तरह से CDF फंक्शन हम डिफाइन करते हैं गॉसियन रैंडम वेरिएबल की, एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल की और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की। phi x फंक्शन इज डिफाइंड फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और जनरल के लिए हम phi फंक्शन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे हम q फंक्शन के फॉर्म में किसी जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर पाते थे, ठीक है ना, वही चीज बताई गई है। क्लियर इतनी बात? तो ये हो गया आपको CDF ऑफ अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, तो ये भी एक फंक्शन है, और ये 1 माइनस क्यू एक्स क्यू ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, टू फाइंड आउट द CDF वैल्यू ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल। जैसे मैंने पूछ दिया एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा जिसका म्यू 1 है और सिग्मा स्क्वायर 4 है, एक क्वेश्चन लिख लो, हालांकि क्वेश्चन लिख लो आपको पता चल जाएगी। वी हैव अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, वी हैव अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल, एक क्वेश्चन लिख लो इसी पे, है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन लिख लो, फिर आगे मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। We have a Gaussian random variable, we have a Gaussian random variable having mean 1 and variance 4, having mean 1 and variance 4, then है ना, mean 1 है ना, then the value of its CDF function, 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 then the value of its CDF function at small x is equal to 5, then value of its CDF function at small x is equal to 5 will be, मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, Q फंक्शन के फॉर्म में मैं ऑप्शन दे रहा हूं, then the value of its CDF function at x is equal to 5 will be, at x is equal to 5 will be, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, ये लिख रहा हूं मैं, Q of -2, Q of 2, phi of -2, है ना, एंड नन ऑफ दीज, क्या आंसर होगा बता दो, नन ऑफ दीज। ज्यादातर आंसर आपको क्यू फंक्शन के फॉर्म में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्या होगा, वी हैव अ गॉसियन रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन 1 एंड वेरिएंस 4, देन द वैल्यू ऑफ इट्स CDF फंक्शन, इस गॉसियन रैंडम वेरिएबल का PDF तो आपको डिफाइन ही कर दिया बाय डिफाइनिंग द मीन एंड वेरिएंस। अगर गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस पता हो तो इसका PDF लिखना आप जानते हो, सिंपल सा फार्मूला 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर की पावर x माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब आपसे पूछ लिया इट्स वैल्यू ऑफ इट्स CDF फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5 क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया, है ना। तो बता दो इसमें से Q फंक्शन के फॉर्म में आंसर है और phi फंक्शन के फॉर्म में नन ऑफ दीज आंसर है, बता दो जल्दी से क्या होगा चारों में से ऑप्शन। अब देखो ध्यान से क्या होगा आंसर, ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल, इसको मैं x मान लेता हूं, x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसका मीन गिवन है 1 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज गिवन एज 4। जैसे वेरिएंस गिवन हो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया करो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर से, अंडर रूट 4 इज नथिंग बट 2, तो सिग्मा इज नथिंग बट 2 आ गया। अब
f(x)(x) किसी गॉसियन रैंडम वेरिएबल का CDF फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? फाई फंक्शन के फॉर्म में. फाई फंक्शन इज डिफाइंड, फाई x फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो उसका CDF फंक्शन इज नथिंग बट, उसका f(x)(x) इज नथिंग बट इक्वल टू फाई ऑफ x. यही हो जाता है, सिंपल सी बात है. अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, अगर यही x स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता तो उसका CDF जिसको f(x)(x) से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट इज नथिंग बट इक्वल टू फाई ऑफ x. लेकिन ये कैसा फंक्शन है? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल नहीं है, तो उसके CDF को हम फाई फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फाई ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिखते हैं कि नहीं? अगर हमारे पास कोई और गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसका म्यू आपको गिवन है, जिसका सिग्मा आपको गिवन है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल नहीं है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल नहीं है, एक जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, तो उसके CDF फंक्शन को फाई फंक्शन के फॉर्म में लिखने का क्या तरीका? फाई ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. अगर उस गॉसियन रैंडम वेरिएबल का हमें म्यू और सिग्मा पता है तो हम उसके CDF फंक्शन को लिख सकते हैं फाई फंक्शन के फॉर्म में. कैसे? फाई ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. जनरल सी बात है. किसी भी जनरल गॉसियन रैंडम वेरिएबल का CDF लिखना हो तो उसको फाई फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं. अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता तो उसका CDF फंक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू फाई ऑफ x. बाकी किसी और गॉसियन रैंडम वेरिएबल का हमें लिखना हो क्या? CDF फंक्शन दैट इज नथिंग बट इक्वल टू फाई फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फाई ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. तो आप देखो, इसको मैं लिख सकता हूं फाई ऑफ, अगर आपको लिखना हो तो x माइनस 1 अपॉन सिग्मा इज नथिंग बट 2. तो फाई ऑफ x माइनस 1 बाई 2. आपको क्या पूछा है? ये जो गॉसियन रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF फंक्शन f(x)(x) है, इसके CDF फंक्शन की वैल्यू पूछी है एट x इज इक्वल टू 5. तो f(x) एट x इज इक्वल टू 5 अगर आपको बताना है तो इसमें x की वैल्यू 5 रख दो. दूसरे साइड भी फाई ऑफ 5 माइनस 1 बाई 2. ये क्या आ गया? फाई ऑफ 5 माइनस 1 4 अपॉन 2. फाई ऑफ 2. फाई ऑफ 2 ऑप्शन नहीं है. लेकिन आपको एक चीज पता है, फाई ऑफ x इज नथिंग बट 1 माइनस क्यू ऑफ x होता है या क्यू ऑफ माइनस x होता है. इसी फॉर्म में आंसर था. तो फाई अगर x की वैल्यू में यहाँ 2 रख दूं तो 1 माइनस क्यू ऑफ 2 या क्यू ऑफ माइनस 2. तो फाई ऑफ 2 आंसर आया. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था, फाई ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू ऑफ माइनस x होता है या 1 माइनस क्यू एक्स होता है. तो ये क्यू ऑफ माइनस 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना. क्वेश्चन ऑफ फ्रेम ऐसे कर दिया जाता है, एक एक नंबर. हो सकता है आपके ऑप्शन आपको 3-4 वैल्यूज दे दी जाए, Q2 की वैल्यू दे दी जाए, Q माइनस 2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q ऑफ माइनस 1 की वैल्यू, फाई ऑफ माइनस 2 की वैल्यू दे दी जाए और पूछ दिया जाए इस क्वेश्चन का आंसर. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी Q वैल्यू यूज करनी, कौन सी नहीं, और कैसे रिलेशन आते हैं. ठीक है, ये आंसर आ गया आपका. क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब पढ़ते हैं इसके आगे की चीज. तो CDF फंक्शन भी खत्म हो गया मेरे साइड से गॉसियन रैंडम वेरिएबल का. ठीक है, बहुत लोग इसको पढ़ाते भी नहीं है बेटा, है ना. बहुत लोग इसको तो पढ़ाते ही नहीं है क्या होता है CDF फंक्शन गॉसियन रैंडम वेरिएबल का. यहाँ से क्वेश्चन दे दोगे तो आदत से हिलेगा ही नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है तो क्या करेंगे, जबकि बहुत सिंपल है.